आप सभी का कि आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के विचारों को सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष विजेंद्र हुड्डा जी, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे प्रदेश के दोनों जॉइंट सेक्रेटरी बैठे हैं, अश्विनी देसवाल जी भी, जगबीर हुड्डा जी भी, और जितने भी वरिष्ठ साथी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी बैठे हैं, और जितने भी वरिष्ठ साथी मंच पर बैठे हैं, सबका नाम नहीं लूंगा, समय ज्यादा लगेगा। गुप्ता जी को भी आगे कार्यक्रम में जाना है और मुझे भी आगे कार्यक्रम में जाना है, और आप लोग भी काफी समय से यहाँ पर बैठे हैं, मुझे जानकारी मिली है। सब महत्वपूर्ण लोग जो मंच पर बैठे हैं और आम आदमी पार्टी के लिए हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण लोग जो सामने बैठे हैं, आम जनता, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और आज के दिन में कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हैं जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते देश की राजनीति की दिशा और दशा धीरे धीरे बदलने लगी है। एक प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, फिर दूसरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और अब 2024 में तीसरे प्रदेश में यानी हरियाणा में पूरे बहुमत की सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की, पूरे बहुमत की सरकार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम लोगों की सैद्धांतिक लड़ाई है बीजेपी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी। ये कहते हैं कि गरीब आदमी को भी बिजली मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिजली मुफ्त में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इतनी आवाज में नहीं मिलती, अंदर से ताकत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है। इन बड़े बड़े तुर्रम खां, इतने बड़े नेता बैठे, इतना पैसा इनके पास, इनसे टकराना पड़ता है, तब जाके अपना हक मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? 24 घंटे बिजली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यही हमारी लड़ाई है, यही अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई है। वो चाहते हैं आपके बच्चों के लिए बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सब शानदार होना चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी सारी कमाई नहीं लुटानी पड़े। ये सब सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि आप जो कुछ भी कमाते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सके, उनकी सुविधाओं के ऊपर खर्च कर सके। जिंदगी जीने के लिए आपको अपनी मेहनत की सारी कमाई ना लुटानी पड़े, इसके लिए अरविंद केजरीवाल संघर्ष कर रहे हैं। और बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल तो ये गलत काम कर रहा है, सारे गरीब आम लोगों को ये 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहा है, अच्छे स्कूल अस्पताल देने की बात कर रहा है, इसको जेल के अंदर डालो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसी नेता को जेल में नहीं डालती। आपने कभी सुना है कि राहुल गांधी जेल जा रहा है? आपने कभी सुना कि सोनिया गांधी जेल जा रही है? आपने कभी सुना भूपेंद्र हुड्डा जेल जा रहे हैं? वो अनिल विज हमारे एक मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उल जुलूल बोलने की उनकी आदत है, लेकिन कई बार काम की बात करते हैं। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि जी ये भूपेंद्र हुड्डा तो कहते थे बहुत भ्रष्टाचार किया है, जेल में डालोगे, जेल में डालोगे? बोले भाई जेल में कमरा तैयार है भूपेंद्र हुड्डा के लिए। 1 महीना हो गया, पत्रकार ने फिर पूछा क्या जी भूपेंद्र हुड्डा को जेल में डालने वाले थे, क्या हुआ? बोले भाई जेल में कमरा पूरे तरीके से तैयार है, पेंट वेंट हो गया है, पूरी तरह से तैयार हो गया है। अगले दिन वो पत्रकार मेरे पास आया, मैंने कहा भाई अनिल विज जी से जाके पूछ लेना कहीं ये 1 साल ऐसे ही ना निकल जाए, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के साथ अनिल विज भी उसी कमरे में बैठा ना नजर आए जेल के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है 2024। ये तो क्या जेल में डालेंगे हमको? ईमानदार आदमी को डर नहीं होता। ईमानदार आदमी को पता है सत्येंद्र जैन को इतने महीने से जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी को इतने महीने जेल में रखा, संजय सिंह का दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, फिर भी संजय सिंह को जेल में डाल दिया। इन सबको पता है जीवन में 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया, कितना मर्जी ताकत लगा ले अंदर रख नहीं सकते, देर सवेर बाहर आ जाएंगे ये सारे लोग। ईमानदार आदमी के अंदर इतनी ताकत होती है, वरना ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ बीजेपी केस लगाती है, ये सारे उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। ये जेजेपी वाले
बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के हरियाणा के अंदर 10 सीट लेके आए थे, सरकार बनते ही बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, बीजेपी की सरकार बनवा दी। ये सारे डरते हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं डरते, आम आदमी पार्टी का कोई सिपाही नहीं डरता, क्योंकि किसी एक पैसे का भी भ्रष्टाचार आज तक न सीबीआई, न ईडी, न इनकी पुलिस कोई साबित नहीं कर पाया आम आदमी पार्टी के किसी नेता से। और जगह जगह छापे मारने के बावजूद भी एक भी रुपया काला धन आज तक किसी आम आदमी पार्टी के नेता से बरामद नहीं कर पाए। इसलिए ये लोग खत्म करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को कि ये तो काबू आएंगे ही नहीं। ईमानदार लोग हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं, आम लोगों के लिए सुविधाएं देना चाहते हैं, इनको कैसे काबू किया जाए? तो ये सोचते हैं सारे लीडर्स को उठा के जेल में डाल दो। लेकिन अंग्रेज भी एक वक्त पे यही सोचा करते थे। अंग्रेज सोचते थे शहीद भगत सिंह को जेल में डाल दो, फिर कौन आजादी मांगेगा? फिर सोचा अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो, फिर तो कोई आजादी मांगने वाला बचेगा ही नहीं। लेकिन शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ाने के बाद भी देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? देश आजाद हुआ ना। आजादी मांगने वाले लाखों शहीद भगत सिंह पैदा हो गए। इसी तरीके से एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की कोशिश करोगे, लाखों अरविंद केजरीवाल सड़कों के ऊपर संघर्ष करेंगे, क्योंकि आम लोगों के बच्चों की जिंदगी का, उनके भविष्य का सवाल है। ये लड़ाई है हमारी, और हम नहीं डरते इनकी सीबीआई, ईडी, पुलिस, जेल, कुछ नहीं डरते किसी चीज से। लेकिन ये बात भी बता दूं कि 2024 में जब आम आदमी अपनी सरकार लेके आएगा हरियाणा के अंदर, इन सारे लुटेरे और भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालेंगे। ये आज बता रहे हैं, इनके निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा उसके बाद। ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आज अगर किसी पार्टी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी से डरती है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का विनाश, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई खत्म कर सकता है तो आम आदमी खत्म कर सकता है, आम आदमी पार्टी खत्म कर सकती है। हमारे मुख्यमंत्री हैं ये मनोहर लाल खट्टर जी, ये राजस्थान में जाके आजकल कह रहे हैं जी 450 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, बीजेपी की सरकार आ गई तो राजस्थान में। मैंने कहा खट्टर साहब, राजस्थान का गरीब गरीब और हरियाणा का गरीब गरीब ही नहीं है। 9 साल से सीएम की कुर्सी पे बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हो। 450 रुपए में इन लोगों को दे दो ना सिलेंडर, अगर दे सकते हो तो। ये हरियाणा के लोग भी तो आपकी जनता है, इनको क्यों नहीं देते? राजस्थान में जाके बोले कि राजस्थान के किसान से 2700 रुपए में प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, 2700 रुपए प्रति क्विंटल। मैंने कहा खट्टर साहब, हरियाणा के किसान नजर नहीं आते क्या आपको? 150 रुपए पीछे बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद 2275 रुपए का रेट हुआ है हरियाणा के अंदर। वो भी नहीं मिलता किसानों को हरियाणा में, और राजस्थान के किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे। क्यों झूठ बोलते हो? जब हरियाणा में चुनाव होता है हरियाणा में झूठ बोलते हैं, जब राजस्थान में चुनाव होता है राजस्थान में झूठ बोलते हैं, जब देश में चुनाव होता है तो मोदी जी तो झूठ बोलने में सबको पीछे छोड़ देते हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का कंपटीशन, लेकिन सच्चाई के सामने झूठ कभी टिक नहीं सकता। हम लगातार चुनौती देते हैं, ये कांग्रेस वाले भी कहते हैं, हुड्डा साहब भी आजकल घूम रहे हैं सब जगह, कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। 10 साल पहले हरियाणा में कौन था जी मुख्यमंत्री? कौन था मुख्यमंत्री 10 साल पहले हरियाणा में? कितने साल तक रहे? किसकी सरकार थी, कौन सी पार्टी की? तो दे देते, अगर फ्री बिजली दे सकते थे 300 यूनिट तो। अनुराग ढांडा थोड़ी गया था आपका हाथ पकड़ने की, हुड्डा साहब साइन मत करना नहीं तो लोगों की बिजली फ्री हो जाएगी। दे देते जब आपका राज था, जब अपना राज था तब नहीं दिया। अब जब राज में नहीं है, तड़प रहे हैं बिना पानी की मछली की तरह, राज में आना चाहते हैं तो झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अगर गारंटी देना चाहते हो तो सिर्फ बोलने से गारंटी नहीं होती, गारंटी होती है जो अरविंद केजरीवाल देते हैं। दिल्ली में कहा बिजली मुफ्त करेंगे तो बिजली मुफ्त करके दिखाई, पंजाब में कहा बिजली मुफ्त करेंगे तो बिजली मुफ्त करके दिखाई। मैं आज आपका आह्वान करने के लिए, आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि हरियाणा में जो बड़ा बदलाव हो रहा है 2024 में, उसका हिस्सा बनिए। और ये बाकी पार्टियां तो आपको कहती है पहले वोट दो, बाद में बताएंगे हम क्या करेंगे। मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, दिल्ली में आपका कोई जानकार रिश्तेदार हो, पंजाब में कभी आपका जाना हो,
कोई भी दरवाजा खटखटाना और उनसे पूछना कि आम आदमी पार्टी वाले कहते फिरते हैं कि बिजली फ्री कर दी दिल्ली और पंजाब में, आपकी बिजली फ्री हुई है क्या? अगर उस घर से आपको जवाब आए कि हां मेरी बिजली फ्री हुई है, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी को वोट देना, वरना वोट मत देना। इतनी खुली छुट्टी देके जा रहे हैं, इतनी खुली छुट्टी। अगर किसी और पार्टी में हिम्मत हो, अगर किसी और पार्टी के नेता में हिम्मत हो, तो उनसे यहीं पे यही बुलवा के दिखाना जो मैं बोल के जा रहा हूं आज यहां पे, कि अगर हमने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। गारंटी देता हूं किसी पार्टी का नेता इस मंच पे खड़ा होकर आपके सामने ये लाइन दोहराएगा नहीं। क्यों नहीं दोहराएगा? क्योंकि 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया हरियाणा के ऊपर। आपके सरकारी स्कूल वैसे के वैसे, सरकारी अस्पताल वैसे के वैसे, सड़कें गलियां वैसी की वैसी, पानी घर में आज भी वैसे ही आता है गंदा, बिजली 24 घंटे कोई सरकार नहीं दे पाई। 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। उसी तरह से अगर यहां पे देखो, हरियाणा के अंदर 10 साल हो गए अब बीजेपी राज कर रही है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी सब कुछ वैसे का वैसे है। जब आपकी जिंदगी में कुछ बदलता ही नहीं इनकी सरकार लाने से, तो क्या जरूरत है इनको नेता बनाने की? क्या जरूरत है इनको मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री बनाने की? ये कहते हैं ये गढ़ है भूपेंद्र हुड्डा जी का। हमने कहा पंजाब में जाके देख लो, ऐसे 55 गढ़ तोड़ के रख दिए। आम आदमी पार्टी का इतिहास है गढ़ तोड़ने का। इस बार इसी हल्के से भूपेंद्र हुड्डा जी को अपनी सीट बचानी मुश्किल होगी। आज यहां से ऐलान करके जा रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा जी को इस बार अपनी सीट बचानी मुश्किल होगी। जैसे लोकसभा में सोनीपत में 1.5 लाख वोट से हारे थे, उसी तरह से कलोई हल्के से इस बार भूपेंद्र हुड्डा जी की जमानत बचानी मुश्किल होगी। इस बार संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी अब ये निर्णय ले चुका है। मुझे कोई किसी से मतलब नहीं कौन सी पार्टी है क्या है, मुझे इस बात से मतलब है कि कौन मेरे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य लिख सकता है, कौन मुझे अच्छी सुविधाएं दे सकता है। इन लोगों को, बीजेपी कांग्रेस को कभी समझ नहीं आया कि हम राज में कैसे आते हैं। ये सोचते हैं आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है इनके खिलाफ। इनकी गलतफहमी है। आम आदमी पार्टी का तो बस झाड़ू का चुनाव निशान होता है। चुनाव आम जनता लड़ती है, और जब आम जनता चुनाव लड़ती है तब नेता कहीं टिका नहीं करते, जनता का राज आता है, तब जनता अपने आप राज करती है, अपने काम खुद कराती है। इसी तरीके से बदलाव इस बार हरियाणा में होने जा रहा है। मैं एक सामान्य सा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। सुशील गुप्ता जी को भी अपनी बात रखनी है और आगे भी जाना है। फिर आप सब माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहां पर हैं। आप सबको पता है दिल्ली में हम क्या क्या फ्री देते हैं। दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में घर घर पानी फ्री देते हैं, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूल मुफ्त में शिक्षा देते हैं, दिल्ली में सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में दवाई मिलती है, मुफ्त में ऑपरेशन होता है। माताएं बहनें अगर दिल्ली चली जाएं, आपको बटुआ निकालने की जरूरत नहीं, किसी बस में चढ़ के कहीं से कहीं तक चले जाइए, कोई किराया नहीं लगता, मुफ्त सफर है माताओं बहनों का। और अगर बुजुर्ग दिल्ली के हैं, जो भी बुजुर्ग अगर दिल्ली के हैं, तो 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराते हैं फ्री में। और सबसे बड़ी बात जिस पे गर्व है मुझे अपनी पार्टी पर, कि आज तक इस देश में शहीदों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हमारी पार्टी ने यह ऐलान किया कि हमारे राज्य में, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब और चाहे आने वाले समय में हरियाणा हो, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। ये सब कुछ करते हैं हम। ये मैं इसलिए बता के जा रहा हूं, ये कहते हैं फ्री देते हैं, फ्री देते हैं। हम सीना ठोक के कहते हैं फ्री देते हैं, और उसके बावजूद मुनाफे की सरकार चलाते हैं। ये हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं देते, उसके बावजूद 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा रखा हरियाणा के ऊपर। इसलिए फ्री देने में कोई बुराई नहीं है, भ्रष्टाचार करने में बुराई है, जो कांग्रेस वाले भी करते हैं और बीजेपी वाले भी करते हैं। इसलिए आपका आह्वान करने के लिए आज यहां पर आए हैं कि इस बदलाव के अभियान से पूरी ताकत के साथ जुड़िए और 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, जवाब दीजिएगा मुझे। घर में अगर आपको सफाई करनी हो, तजुर्बा करके देखना। माताएं बहनें बड़ी संख्या में इसलिए कह रहा हूं, सुबह सुबह घर के कमरे से शुरू हो जाना, फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना, घर साफ हो जाएगा क्या? हाथ से घर साफ हो जाएगा? दूसरा तजुर्बा कर लेना, 5-7-10 रुपए लग जाएंगे। बाजार से कमल का फूल खरीद लाना और एक कमरे में शुरू हो जाना। एक कमरे से घर साफ हो जाएगा क्या? कमल के फूल से? किस चीज से घर साफ होता है?
किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए झाड़ू का बटन दबाना सीख लो, अपने बच्चों का भविष्य बनाना सीख लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ढांडा जी।